दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। रक्षाबंधन से संबंधित वीडियो है कि रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व क्या है, रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। पूरी जानकारी रक्षाबंधन से संबंधित आपको मिलेगी। फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार का रक्षाबंधन क्यों है खास, रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व क्या है, इसका पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। भाई बहन का प्यार, अटूट प्रेम का संबंध, जो भी रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी आपको मिलनी होगी सब कुछ इसमें मिलेगी। बशर्ते आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई एक भी बात अच्छी लगे तो जरूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। यह वीडियो एकदम सरल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में और प्रामाणिक शब्दों में आपको बताई जाएगी। अच्छी अच्छी जगह से जानकारी ली गई है, पुस्तकों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व क्या है, रक्षाबंधन इस बार का क्यों खास होने जा रहा है, क्या इस बार रक्षाबंधन में कोई खतरा है। सारी जानकारी आपको मिलेगी। बशर्ते एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता हूं जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों इस बार का रक्षाबंधन 9 अगस्त, फिर से याद रखें 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को है। शनिवार का दिन वीर बजरंग बली का दिन है, इसलिए किसी प्रकार का दिन भर में कोई खतरा नहीं है। बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है, शुभ लगन है। हमारी माताएं बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधेंगी, पुरोहित लोग अपने यजमान के हाथ में राखी बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे। बहुत अच्छी इस बार का मुहूर्त बनने जा रहा है। बहुत अच्छा जानकारी, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक यह वीडियो है। इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष ही महत्व रखता है। इसमें भाई बहन का प्रेम, भाईचारा, समर्पण, त्याग, सुरक्षा की भावना, इससे संबंधित यह वीडियो है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का बहुत अच्छा एक महत्व है, धार्मिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। खास करके उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास, श्रावण को सावन का महीना भी कहते हैं, पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसके बाद रक्षाबंधन के बाद से फिर श्रावण का महीना समाप्त हो जाता है, फिर भादों का महीना आ जाता है, भाद्रपद का। तो सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार का रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को है। इस दिन कोई भद्रा नहीं है। मैंने आपको बताया कि कोई भद्रा नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक 1:24 दिन में एक अच्छा मुहूर्त है, लेकिन पूरे दिन भर बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांध सकती हैं। कहीं कोई भद्रा नहीं है। बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा लगन, बहुत अच्छा सब कुछ जानकारी वाली वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पौराणिक महत्व क्या है, पुराणों में इसका क्या महत्व है, प्राचीन महत्व क्या है, रक्षाबंधन इस बार का क्यों खास है, इसे मैं बताने जा रहा हूँ। 3 कहानी मैं आपको बताऊंगा जो एक पौराणिक कथा है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ जानकारी वाली वीडियो आपको यह होने जा रही है। सबसे पहली कथा मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा क्या है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था अपने चक्र सुदर्शन से, जब शिशुपाल ने 100 गलती की थी तो उनका चक्र वहां से चला और शिशुपाल का गर्दन काटते हुए फिर वापस आया। उसी समय उनकी दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में कुछ चोट लग गई, जिसके वजह से रक्त की धारा बहने लगी। जब द्रौपदी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की अंगुली से रक्त की धारा बह रही है, तुरंत ही अपने साड़ी की किनारे पल्लू को फाड़ करके और उनकी उंगली में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वचन दिया कि बहन, तुमने हमारे हाथ में को रक्त से बचाया है और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगी, कोई कष्ट आएगा, तो मैं उसके बदले में तुम्हें बचाऊंगा। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने याद किया, उसी राखी की लाज को, उसी सहायता के लिए भगवान ने आकर के और साड़ी को बढ़ाने लगे। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, परेशान हो गया, लेकिन वो साड़ी बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने वचन दिया था। दूसरी कहानी मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि भगवान राजा बलि और विष्णु भगवान से इस कथा का क्या है महत्व, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। कि एक बार राजा बलि, जो बहुत बड़े दानी और तपस्वी थे, भगवान विष्णु जी ने राजा बलि की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार 52 रूप का अवतार धारण कर करके
जब राजा बलि से विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, राजा बलि तैयार हो गए, मैं आपको 3 पग जमीन जरूर दूंगा। और ऐसा जब उन्होंने कहा तो भगवान विष्णु जो वामन रूप का अवतार लिए थे, बहुत विशाल अपना रूप बनाए और उन्होंने 2 पग में ही सारी पृथ्वी को और आकाश को नाप लिया। फिर तीसरे पग जब वो बढ़ाने वाले थे वामन भगवान, तो उस समय राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दें, क्योंकि अब कोई जगह तो बचा नहीं है। मैंने आपको पूरी धरती दे दी, पूरा आसमान दे दिया, अब कोई जगह नहीं बचा है। उसी प्रकार वामन रूप में आए भगवान विष्णु ने जब उनके सर पर पैर रखा और उसको पाताल लोक का स्वामी बनाया। इसके बाद राजा बलि ने वामन वहां से पाताल लोक में चले आए और पाताल लोक का जब राजा उन्होंने बना तो वह बलि ने कहा कि आप हमेशा ही मेरे साथ रहें। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी राजा बलि के साथ रहने लगे। जब माता लक्ष्मी को पता चला कि भगवान विष्णु जी पाताल लोक में गए हैं, तो वहां जा करके माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी और उनसे कहा कि नहीं, आप मुझे विष्णु भगवान को दे दे। इसी की लाज रखते हुए राजा बलि ने विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी को दिया और कहा कि साल भर में एक बार जरूर आप मुझसे मिलने आया करें। ठीक उसी प्रकार से हर साल में 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी पाताल लोक में चले जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि देव सैनी एकादशी। 4 महीने तक कोई शुभ काम, कोई लगन, शादी विवाह सब कुछ बंद रहता है। आप लोग उसे पढ़े होंगे, उसके बारे में जानते ही होंगे। तीसरी कथा मैं बताने जा रहा हूँ कि रानी कर्णावती और हुमायूं से क्या संबंध है। रानी कर्णावती के राज्य में एक बार शत्रुओं ने आक्रमण कर लिया था और जब शत्रुओं ने आक्रमण कर लिया था तो रानी कर्णावती बहुत भयभीत हुई, परेशान हुई। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और रानी कर्णावती की उसने राज्य को बचाया, उनकी रक्षा की। इस प्रकार से तीनों प्रकार से मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारे का यह एक पवित्र रिश्ता है। बहनें अपने भाई के हाथ में कलाई राखी बांधती हैं और इसके बदले में जो उनसे बन सकता है भाई के पास, उन्हें चाहे कोई उपहार हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे नगद पैसा हो, जो कोई सामान हो, भाई लोग उन्हें सहज देते हैं। और यह रिश्ता जन्म जन्मांतर का चला रहा है। बहनों की भाई लोग सहायता करते हैं, लाज रखते हैं, जितना हो सकता है उनकी मदद करते हैं। इसका एक मंत्र क्या है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार से महापराक्रमी राजा बलि को रक्षा बांध करके माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने यहाँ ले आए थे, उसी प्रकार से मैं भी आपको राखी बांध रही हूँ, रक्षा सूत्र बांध रहा हूँ। आप मेरी रक्षा करें, सहायता करें। इस प्रकार से रक्षा सूत्र हमेशा से ही सहयोग के लिए, समर्पण के लिए, त्याग के लिए और शक्ति प्राप्त के लिए बांधा जाता है, जिसके बांधने से सारा संसार शुरू से लेकर के आज तक आपने देखा होगा कि जन्म जन्मांतर से प्राचीन काल से यह पद्धति चली आ रही है। आज के समय में भी हमारे उत्तर भारत में यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। रक्षाबंधन के त्यौहार में बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उनके बदले में उनके अजर अमर के लिए कामना करती है कि हमारे भाई जहाँ भी रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र के लिए रहें। यह त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, जो इस बार 9 अगस्त दिन शनिवार 2025 को मनाया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूँगा और आपको जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।